चलते ही अमेरिका ने बदला अपना रंग, सच्चाई दिखी, टूटा विश्वास का संग। भारत अकेले नहीं, साहस है उसके साथ, अब साहस के साथ भारत करेगा हर झूठ का नाश। अमेरिका और पाकिस्तान की जोड़ी ऐसे जैसे कि सांप और बिच्छू की जोड़ी, मतलब दोनों जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि अपने दोस्त को कैसे ठगना है, अपने दोस्त को कैसे डसना है। इन लोगों को मालूम है, दोनों के दोनों ट्रस्टवर्थी पर्सन नहीं है। अगर देखा जाए तो अमेरिका और भिखारिस्तान जो लगभग सेम लोग हैं। अभी से कुछ दिन पहले चुनाव के टाइम जिस देश के मोदी जी दोस्त थे, भारत दोस्त थे, आज वो देश भारत दुश्मन बन गया है उनका। आज वो भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। पहले 50%, पहले 25% लगाया, तो उसके बाद और 25% लगा के जो टैरिफ था उसको इंक्रीज कर लिया। मतलब दोनों देश को अपने किए गए बातों से कैसे पलटना है इन लोगों को अच्छे से मालूम होता है। मैं मानती हूँ कि जियोपॉलिटिकल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन होता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि इसमें कोई किसी का दोस्त हो ना हो, यूएस और भिखारिस्तान, लेकिन हाँ दुश्मन जरूर है, क्योंकि आज तक इनकी दोस्ती की कोई मिसाल नहीं दी गई। हाँ, दुश्मनी की जरूर दी गई। अमेरिका कभी भारत का दोस्त था ही नहीं। भारत पे 50% का टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका जो है वो भिखारिस्तान यानी कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, उसको अपने देश में बुलाकर, अपने देश में बैठाकर, और वो भारत को ये धमकी दिलवा रहे हैं उनसे कि भारत पे वो परमाणु बम से अटैक करेंगे। भारत जो सिंधु नदी पे बांध बना रहा है उसको विस्फोट से उड़ा देंगे, भारत को ये कर देंगे, भारत को वो कर देंगे। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ तो भारत के साथ साथ आधी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हाँ उतने ही सपने देखना चाहिए जितना कि पूरा हो जाए। वो भारत को बर्बाद जरूर कर सकते हैं, भारत के साथ साथ आधी दुनिया को भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपने में। क्योंकि अगर पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है तो भारत भी परमाणु संपन्न देश है। इन चक्कर में अभी देखिए, अमेरिका को चाहिए, जो हमारे जो ट्रम्प चाचा हैं उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। अब वो नोबेल पीस प्राइज का भारत और मोदी जी ने तो क्रेडिट दिया नहीं है ना, जो सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भारत इस चीज का क्रेडिट नहीं देता है तो हम पाकिस्तान से ले लेंगे। इसलिए वो पाकिस्तान से अपना जो रिलेशन है कुछ ज्यादा ही मजबूत करें। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति यानी कि हमारे ट्रम्प चाचा को ये सपना दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिफारिश करेगा अमेरिका को नोबेल प्राइज मिले, यानी कि जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। पाकिस्तान करेगा सिफारिश, मतलब वो देश जिसका खुद का रोटी पूरा नहीं होता है, जिसको आज तक सिवाय आतंकवादी के टैग को आज तक कुछ नहीं मिला, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए सिफारिश करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वो मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। देखिए, नोबेल पीस प्राइज जो होता है एक शांति प्रिय नेता को मिलता है। और जो हमारे चचा हैं पलटू चचा, ठीक है, भारत में तो नीतीश कुमार ऐसे ही बदनाम है, यूं ही बदनाम है पलटू चचा के नाम से। असली पलटू तो हमारे ट्रम्प चचा है। वो शांति प्रिय नेता नहीं है, वो सबसे ज्यादा अगर कोई अशांति फैलाता है तो वही फैलाते हैं, दुनिया भर के देशों को आपस में लड़ाते हैं ताकि उनके हथियारों का सप्लाई जो है वो चलता रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। एक तरफ वो बोलते हैं भारत को कि आप रसिया से व्यापार नहीं कीजिए, आप रसिया से व्यापार करना छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति के कमजोर होने पे जो रसिया है वो यूक्रेन से युद्ध करना बंद कर देगा। दूसरी तरफ उसी यूक्रेन को और लंबा खींच रहे हैं युद्ध को, और उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं कि लो तुम युद्ध लड़ो, ठीक है। तो ऐसे जो नोबेल पीस प्राइज होता है वो पॉलिटिशियन उस पॉलिटिशियन को मिलता है जो शांति प्रिय होता है, जैसे कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला था, ना कि इनको मिला था। तो उस चीज के लिए जो हमारे भिखारिस्तान है वो उनको सिफारिश कर रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। हालांकि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो वो लोग जानते हैं, आपस में वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, नोबेल पीस प्राइज जैसे जो भी अवार्ड होता है वो साइंटिस्ट को मिलना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को, पॉलिटिशियन लोगों को, ठीक है। पॉलिटिशियन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अच्छे से निभाते हैं। और रहा बात यूएस का, तो यूएस का ये सालों पुराना ये आदत रहा है कि यूएस जो चाहता है वो दुनिया भर के सारे देशों को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यूएस जो है एक सुपर पावर है, और एक सुपर पावर होने के नाते वो चाहता है कि दुनिया भर के देशों को कंट्रोल कर ले। हालांकि अब भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस पे दुनिया भर के भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, पेनाल्टी लगा रहे हैं, सेंक्शंस लगा रहे हैं कि ये होना चाहिए। हमारे ट्रम्प चाचा भूल गए हैं कि लश्कर-ए तैयबा, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी संगठन जो था उस पे अमेरिका ने खुद ही बैन लगाया था। आज से कुछ साल पहले इन सारे आतंकवादी संगठन पे अमेरिका ने खुद बैन लगाया था और ये बोला था कि ये जो है एक आतंकवादी संगठन है, और आज उसी देश को कहा जा रहा है कि वो देश जो है वो शांति प्रिय है। इसका मतलब अब साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि भारत की दुश्मनी जिससे है वो आपका दोस्त है। तो ठीक है, अगर भारत का दुश्मन पाकिस्तान अगर आपका दोस्त है तो फिर भारत क्या है?
अगर भारत दोस्त है तो वो दोस्त नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे देश के विदेश मंत्री का ये कहना है कि जो अमेरिका है वो ठीक नहीं कह रहा है। एक दोस्त के दुश्मन को अपने देश में बुला के उसी दोस्त को धमकी दिलवाना, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अमेरिका हमारा दोस्त है, मतलब आज भी कुछ लोगों को गलत फहमी है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, जबकि अमेरिका हमारा दोस्त कभी था ही नहीं। ना ही 1992 में था, ना ही 1971 में था, और ना ही अभी भी है। जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर लड़ाई हुई है, कभी अमेरिका ने भारत को सपोर्ट नहीं किया है। हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि ऑपरेशन महादेव में जो आतंकवादी मारे गए थे 3, उसमें से भी एक आतंकवादी के पास जो वेपन्स मिले थे वो जो थे अमेरिका के ही थे। तो अमेरिका तो कभी भारत का दोस्त था ही नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशन था जिसको आज तक ये मेंटेन करके आ रहे थे। हालांकि जब भारत में उनका कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं चला, जो हमारे इगोइस्टिक चाचा है उनका जो ईगो हर्ट हुआ, तो उन्होंने भारत पे दुनिया भर के टैरिफ लगाए और उन्होंने ये भी बोला कि भारत अगर नहीं मानता है, रसिया से व्यापार करना नहीं बंद करता है, तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। अब क्या पेनाल्टी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब तो वही जानते होंगे। तो आज का मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। आप लोग कमेंट करके बताएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।